हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 18 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम सामान्य हिंदी। साथियों, हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे यानी क्वेश्चन पेपर में होंगे, सभी क्वेश्चनों को इस पेपर में हल करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूँ कि आपको गद्यांश पहले दे रखा होता है और इस गद्यांश को आपको पढ़ के और ये आपके 91 से लेकर 99 तक के आंसर इसमें से पढ़ के देने होंगे। साथियों, ये गद्यांश है आपके सामने, गद्यांश आप पढ़ सकते हैं और इसके नीचे में क्वेश्चन मैं आपको पढ़ूंगा और आंसर आपको बताने होंगे। ये गद्यांश दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 91 दे रखा है। इसमें पूछा है दिव्य शक्ति के रूप में हम किसे पूजते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 91 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 91 का सही आंसर हो जाएगा दिव्य शक्ति के रूप में हम जिसे पूछते हैं वो कहलाती है जल और पवन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है गद्यांश से ज्ञात होता है कि मानव की जिज्ञासा बढ़ने का कारण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 92 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 92 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी भौतिकवाद का पांव पसारना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान मानने की बात किस वाक्य में सटीक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 93 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड में हो जाएगा, यानी वन संरक्षण द्वारा धरणी को प्रलय के हवा मेघ से बचाया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है अनुच्छेद से ज्ञात होता है कि प्रकृति स्वच्छ। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा? साथियों, 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी हवा मुक्त हस्त से लुटाई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है वन धरणी के जीते जागत स्वर्ग हैं प्रदर्शन के आधार पर अनुच्छेद की प्रभावशाली वाक्य संरचना पुष्टि करनी है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 95 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी वनों से वर्षा और वर्षा से अन्न मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है जिज्ञासा शब्द का अर्थ है। जिज्ञासा शब्द का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 96 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी जानने की इच्छा सा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है अनुच्छेद के अनुसार प्रकृति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 97 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी धरती को प्रलय के महामेघ से बचाया जा सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है धरणी सृष्टि का आधार है। वाक्य में निहित शब्द पुष्टि का विलोम शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 98 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी प्रलय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल का वाक्य चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 99 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी वन धरती के जीते जागते स्वर्ग हैं। साथियों, अब ये आपका फिर से रिपीट हो गया है यह गद्यांश। अब नीचे दूसरा गद्यांश देखते हैं। पद्यांश दे रखा होगा, जिसमें 100 से लेके 105 तक के आंसर होंगे। साथ ही आपको 100 से लेके 105 तक के आंसर देने होंगे और ये नीचे आपको पद्यांश दे रखा है। पद्यांश ये है आपका, और 100 से लेके 105 तक के इसमें से आंसर छांटने हैं। आइए 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इस कविता का मूल भाव है, जो हमने ऊपर पद्यांश दिखाया था, इसके में से नीचे 4 ऑप्शन होंगे। 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कविता का मूल भाव हो जाएगा आत्मनिर्भर बनना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है सुंदर भविष्य से कवि का आशय है।
नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों 101 का सही आंसर क्या होगा? 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी आत्मनिर्भर। 101 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा है आत्म मंथन शब्द का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 102 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 102 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी स्वर विश्लेषण करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है विश्व गुरु बनने हेतु कवि की क्या राय है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 103 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी आत्मनिर्भरता हेतु परिश्रम करना। विश्व गुरु बनने के लिए कवि की यह राय है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है पद्यांश में व्याकरण की दृष्टि से सुंदर शब्द क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 104 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी विशेषण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है दूजों के जो हाथ पकड़े हाथ उसके कब के छूटे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 105 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 105 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी इसमें श्लेष अलंकार है। क्या है इसमें श्लेष अलंकार है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। साथियों ये पद्यांश फिर से रिपीट हो गया है आपका, ये क्वेश्चन आप दोबारा से रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 106 से देखते हैं। 106 में पूछा है भाषा है, खाली स्थान भरना है आपको, भाषा क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 106 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 106 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी नियम संचालित व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियम संचालित व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। 107 में पूछा है एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती है, शिक्षार्थियों को निर्देश है कि उनका अनुसरण करें, उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है, इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 107 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज की गई हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 108 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज की गई हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा है एक कक्ष में विभिन्न साधनों जैसे दीवार पर कक्षा, पुस्तकालय, श्रव्य दृश्य के द्वारा शिक्षार्थियों को भाषा पर ध्यान देने के अवसर दिए जाते हैं, इसे क्या कहना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 109 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी निवेश समृद्ध परिवेश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 110 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 110 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण है, खाली स्थान आपको भरना है। खाली स्थान की जगह क्या आएगा? 111 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी रूप अन्मुखी भाषाई निवेश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है उत्पादक शब्द संपदा क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है कार्य विधिक ज्ञान शिक्षार्थियों की किस में सहायता करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 113 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 113 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी संप्रेषण में
व्याकरण के नियमों को लागू करने में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है लेखन का कौन सा उपागम लेखन के द्वारा लिखना सीखना को स्पष्ट कर सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी लेखन का प्रक्रिया उपागम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सट्रोपोलेटिव किसी के स्थान पर स्वयं को रखना लेखन कार्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का हैं। अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा के अनुभव का वर्णन कीजिए जिसमें आपकी एक अजनबी से मुलाकात हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना है। खाली स्थान भरना है आपको, खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा? 116 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सामग्रियों की शिक्षा शास्त्रीय समझ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। 117 में पूछा है एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधियों आयोजित करती है। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रयोग समूह से एक एक विद्यार्थी को लेते हैं तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती हैं। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयोग कर रही हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 117 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी आधारभूत अंत व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल यानी BICS को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए प्रयोग किए गए आकलन हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 118 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अधिगम के लिए आकलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को खालिस्तान के रूप में अनुमोदित करती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 119 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी एक अतिरिक्त विकल्प। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के दो के समूह बनाती है और उन्हें 18 वाक्यों वाली एक कहानी देती है। इनमें से एक जोड़े के पास विषय संख्या वाले वाक्य यानी 1, 2, 5 छपे हुए तथा अन्य वाक्य खाली हैं, जबकि दूसरे जोड़े को सम संख्या वाले वाक्य 2, 4, 6 तथा विषम संख्या वाले वाक्य खाली हैं। विद्यार्थियों को जोड़े में एक दूसरे को वाक्यों को पढ़कर सुनना है तथा कहानी को पूरा कर लिखना है। इनमें श्रवण वाचक पठन तथा लेखन सम्मिलित हैं। इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पारस्परिक श्रुतलेख। साथियों आज जितने भी इस पेपर में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।